सो हेलो गाइस, दिस इज जसराज बेग। आज के इस वीडियो में ये देखेंगे किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन होता है और तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं, हम सेंट्रॉइड कहते हैं, जिसको हम जी से जनरली डिनोट करते हैं। और सेंट्रॉइड क्या होता है, उस मीडियन को, किसी भी मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देता है। कहाँ से? वर्टेक्स से। तो उसका हम प्रूफ देखेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ क्या देखेंगे, किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रॉइड क्या होता है, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले सेंट्रॉइड क्या होता है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है और उसका मीडियन क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से हम इसका अपोजिट एक वर्टेक्स लेंगे और उसका अपोजिट साइड, इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड क्या होगा, बीसी का मिड पॉइंट ये मान लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं डी। इस वर्टेक्स को इस पॉइंट से मिलाना है, तो एडी क्या होगा, मीडियन है। उसी तरह यहाँ भी एसी का मिड पॉइंट ये है और उसी तरह यहाँ भी तो ये तीनों जो मीडियन जो हुआ वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। और उस पॉइंट का जनरली नाम क्या होता है, नाम कुछ भी दे देंगे, जी। तो यहाँ पर जी क्या है, जी सेंट्रॉइड है। मतलब किसी भी ट्रायंगल में एबीसी में एडी मीडियन है, बी मीडियन है और सी एफ मीडियन है। तो तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। तो यहाँ पर जी इज सेंट्रॉइड। तो यहाँ पर क्या है, हियर जी इज सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। दूसरा है सेंट्रॉइड। उसके बाद एक ऑर्थो सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में हम अल्टीट्यूड, सबसे पहले हम बनाते हैं 3 अल्टीट्यूड और तीनों अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर। तो ये वर्टेक्स से हम एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन बीसी पे ड्रॉ करेंगे, तो इसका पॉइंट डी मान लेते हैं। उसी तरह बी वर्टेक्स से यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका नाम देते हैं ई। और उसी तरह सी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ए बी पे ड्रॉप करेंगे, तो एफ, इसका नाम देते हैं एफ। तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर। हियर एच इज ऑर्थो सेंटर, हियर एच इज ए ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या होता है ऑर्थो सेंटर? ऑर्थो सेंटर किसी भी ट्रायंगल का वो होता है, वो पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट, तीनों अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट। तीनों अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद 2 और होता है, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, उसके बाद इन सेंटर और एक सेंट्रॉइड इन सेंटर और एक क्या होता है, सर्कम सेंटर। तो वो हम बताएंगे अभी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इन सेंटर।
तो इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल अगर हम बना रहे हैं तो उस ट्रायंगल का इन सेंटर क्या होगा, जैसे बी वर्टेक्स है तो बी वर्टेक्स का हम क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर लेते हैं। बी वर्टेक्स का क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर। तो मान लेते हैं यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर ये लाइन है, और यहाँ भी इस सी वर्टेक्स का भी एंगल बाइसेक्टर लेते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, और दोनों जो पॉइंट है वो कहाँ पे जाके मिला है, वो डी पे जाके मिला है, ओ पे जाके मिला है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को इन सेंटर कहेंगे, आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और इन सेंटर क्या होता है, मतलब ये जो है ना सेंटर, इस सेंटर से हम एक सर्किल अगर ड्रॉ करना चाहें तो ये जो सर्किल बनेगा वो उस ट्रायंगल में इंस्क्राइब्ड रहेगा, मतलब पूरी अच्छी तरह से पैक हो जाएगा उस ट्रायंगल में। तो ये आई क्या है, इन सेंटर है। बी सी दो वर्टेक्स का हम क्या किए हैं, एंगल बाइसेक्टर लिए हैं, और जहाँ पे ये पॉइंट जाके मतलब दोनों लाइन कटता है तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इन सेंटर कहेंगे। या फिर ए और बी का एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो जहाँ पे कटेगा, यहीं पे कटेगा, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इन सेंटर कहेंगे। या यहाँ से ए और सी दोनों का एंगल बाइसेक्टर जो कटेगा वो आई पे ही कटेगा, उसको हम क्या कहेंगे, इन सेंटर कहेंगे। और इन सेंटर से हम अगर सर्किल बनाना चाहें तो वो जो सर्किल होगा वो क्या होगा, इस पूरा मतलब ट्रायंगल के भीतर में एक सर्किल बन सकता है और पूरी तरह से मतलब इंस्क्राइब्ड रहेगा, पूरी तरह से पैक रहेगा उस ट्रायंगल में। और चौथा है सर्कमसेंटर। चौथा है सर्कमसेंटर। चौथा है सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर क्या होता है, चौथा है सर्कमसेंटर। तो सर्कमसेंटर क्या होता है, जैसे सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं, और इस सर्किल में एक ट्रायंगल बना है, इस सर्किल में एक ट्रायंगल बनाना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर सेंटर, इस बी सी का क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। सर्कमसेंटर। तो ये क्या है, सर्कमसेंटर। इसको हम अभी बता रहे हैं क्या यहाँ पर हम कर रहे हैं। सबसे पहले कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, ये भी सी एक ट्रायंगल है मान लेते हैं। इस सर्किल को हटा लेते हैं, ये सर्किल मान लीजिए नहीं बना हुआ है, तो ए बी सी ट्रायंगल बना हुआ है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी सी जो लाइन है उस लाइन का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए और उस बी सी साइड को बाइसेक्ट भी करना चाहिए, मतलब मिडिल में होना चाहिए। तो सबसे पहले बी सी का लेंथ जितना होगा उसका मिडिल हम खोज लेंगे, उस पर हम पॉइंट रख के उसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस पर हम परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ए सी लाइन, मतलब ए सी लाइन, ए सी उसी तरह ए सी का मिड पॉइंट खोज के उस पर हम परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे। तो दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो जहाँ जिस पॉइंट पे मिलेगा
दोनों लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सर्कम सेंटर करेंगे। और ख़ास बात यह है, इस सर्कम सेंटर से एक अगर रेक्टेंगल बनना चाहें वर्टेक्स को रेडियस मान के, तो वो जो सर्किल बनेगा ना, वो इस वर्टेक्स से भी पास करेगा और इस वर्टेक्स से भी पास करेगा। तो इस तरह से वो सर्किल बनेगा। तो आप समझ गए होंगे, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में कोई तीनों साइड में से हम किसी भी साइड का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले सकते हैं। मेन हमको दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना होता है। जैसे इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर लेंगे तो वो भी यहीं कटेगा, या फिर इस साइड का और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे वो भी यहीं कटेगा, या फिर इस दोनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो वो भी यहीं कटेगा। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वो पॉइंट को सर्कम सेंटर कहेंगे, और वो पॉइंट को सर्कम सेंटर कहेंगे। और ओ से अगर सर्किल बनाएंगे तो इस तरह से वो सर्किल बनेगा। तो इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। और एक और होता है एक्स सेंटर, वो आप आगे जाके पढ़िएगा, तो इसको आप इससे लिख लीजिए। अब हम देखते हैं सेंट्रॉयड क्या होता है। सेंट्रॉयड किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। कहाँ से? वर्टेक्स से। तो वो कैसे होता है वो हम इस वीडियो में प्रूव करके बताएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे कोई ट्रायंगल है, यहाँ पर जैसे कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और यहाँ पर सबसे पहले सेंट्रॉयड हमको बनाना है। तो सेंट्रॉयड कैसे बनेगा? मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पर मीडियन, यहाँ पर हमको सबसे पहले मीडियन बनाना पड़ेगा। तो ये मीडियन है, तो मीडियन मतलब इस BC को बाइसेक्ट कर दिया है D पॉइंट पे, यहाँ पर E पॉइंट, यहाँ पर F पॉइंट, और यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट जो है वो सेंट्रॉयड है G। यहाँ भी इसी तरह बाइसेक्ट कर दिया है। ट्रायंगल जो है वो कोई भी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो सकता है। और G क्या है? सेंट्रॉयड है। AD मीडियन है, B मीडियन है और CF मीडियन है, और तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रॉयड कहलाता है। वो अभी हम डिस्कस कर दिए हैं। तो इसमें हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है AG/GD इक्वल टू 2:1। AG/GD 2:1 के बराबर होगा, वो हमको प्रूव करना है। मतलब दिस बाय दिस इक्वल टू 2:1। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो इसको प्रूव करने का मतलब करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको हम क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे आगे। ये D है और ये H है। क्या किए हैं? कंस्ट्रक्शन किए हैं। गिवन में आप लिख लीजिएगा क्या क्या है। गिवन में G सेंट्रॉयड, B AD B और CF इज मीडियन, ये सब दिया हुआ है।
टू प्रूव हमको ये करना है और कंस्ट्रक्शन किए हैं। कंस्ट्रक्शन किए क्या, कंस्ट्रक्शन किए हैं प्रोड्यूस, कंस्ट्रक्शन इस तरह से किए हैं, जीडी को प्रोड्यूस किए हैं एस तक, इस तरह से किए हैं क्योंकि जीडी का जो लेंथ है वो डीएच के बराबर है। कंस्ट्रक्शन इस तरह से किए हैं, एडी इज प्रोड्यूस टू एच, such that AD is produced to H, such that इस तरह से प्रोड्यूस किए हैं GD इक्वल टू DH, AD is produced to H such that GD इक्वल टू DH। तो इसका जो लेंथ है वो इसका लेंथ के इस लेंथ के बराबर है, GD जो है वो DH के बराबर है। इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन किए हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ में देखेंगे। प्रूफ में क्या देखते हैं, प्रूफ में इन ट्रायंगल BDG एंड ट्रायंगल CDH वी हैव क्या क्या है, BDG और CDH में BD जो है वो CD के बराबर है, BD जो है वो CD के बराबर है। ये क्या है, गिवन है। GD जो है वो DH के बराबर है। ये अभी कंस्ट्रक्शन किए हैं, GD जो है वो DH के बराबर है, ये बाय कंस्ट्रक्शन और ये दोनों एंगल जो है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल BDG इक्वल टू एंगल CDH, एंगल BDG इक्वल टू एंगल CDH बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो साइड SAS क्राइटेरिया से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो इसलिए ट्रायंगल BDG कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CDH बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी। BDG ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है CDH के बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी बाय CPCT बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, ये 1 ये 2 बाय CPCT से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मान लेते हैं ये और ये हम साइड देखते हैं, क्या देखते हैं, ये CH और BE दोनों अगर लाइन को देखते हैं, दोनों लाइन को, ये क्या है BC लाइन अगर ट्रांसवर्सल है तो क्या देखते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं ये हमको क्या दिख रहा है, अल्टरनेट एंगल दिख रहा है, अल्टरनेट एंगल। अगर 2 एंगल 1 के बराबर है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। तो दीज आर अल्टरनेट एंगल। सो ये जो एंगल है वो क्या है, अल्टरनेट एंगल है, इसीलिए
सी एच और बी दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। सो बी ई पैरेलल टू सी एच। सो बी ई ये लाइन जो होगा वो सी एच के पैरेलल होगा। बी को हम क्या ले सकते हैं, बी ई इतना बड़ा लाइन को हम इतना छोटा भी ले सकते हैं, क्योंकि पैरेलल है तो जी भी पैरेलल ही होगा। तो बी को हम नहीं लिखते हुए जी को लिखते हैं, जी पैरेलल टू सी एच। तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे हम और प्रूव करेंगे। अभी जी क्या है, सी एच के पैरेलल है, तो यहाँ पर हम पैरेलल का साइन दे देते हैं। जी जो है वो सी एच के पैरेलल है, तो इसको आप इसे लिख लीजिए। इस साइड हम मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जी जो था वो सी एच के पैरेलल तक हम प्रूव कर दिए थे। तो नेक्स्ट है, हम क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल ए सी एच में, इन ट्रायंगल ए सी एच ट्रायंगल में क्या है, जी जो है वो सी एच के पैरेलल है, जी जो है वो सी एच के पैरेलल है, जी जो है वो सी एच के पैरेलल है, और ई जो है वो मिड पॉइंट है, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E is the midpoint of AC। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ई मिड पॉइंट है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप पढ़े हुए होंगे। बाय मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, जी भी मिड पॉइंट होगा किसका, AH का। बाय मिड पॉइंट थ्योरम G is also the midpoint of AH। By midpoint theorem, G is also the midpoint of AH। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, AG इक्वल टू GH। इसका मतलब AG इक्वल टू GH। तो AG इक्वल टू GH को हम कुछ और लिखना चाहते हैं। GH को हम क्या लिख सकते हैं, GD प्लस DH लिख सकते हैं, GD प्लस DH। GH को GD प्लस DH लिख दिए हैं, और दोनों का क्या है, बराबर है, तो इसको हम 2GD लिख सकते हैं। मतलब DH के जगह हम GD भी लिख सकते हैं। तो GD प्लस DH के जगह क्या लिखेंगे, दोनों का लेंथ बराबर है तो DH की जगह GD भी लिख सकते हैं। तो GD 2GD, यहाँ पर क्या है 2GD, DH की जगह GD लिख दिए, और GD एक ऑलरेडी पहले से ही था तो 2GD। तो AG और यहाँ पर 2GD है, तो AG, तो यहाँ पर क्या है, AG इक्वल टू, यहाँ पर 2GD यहाँ पर लिख देते हैं, 2GD। तो अब हम क्या करेंगे, AG और इस GD को इस साइड ले लेते हैं, AG बाई GD इक्वल टू 2 उस साइड रहेगा ही 2, और नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 माना जाता है। तो यही हमको प्रूव करना था। AG बाई GD क्या होता है, 2:1 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो याद रखिएगा,
किसी भी ट्रायंगल में अगर सेंट्रॉयड दिया हुआ है और वो जो सेंट्रॉयड होता है वो किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। कहाँ से? वर्टेक्स से। मतलब ऊपर बड़ा होगा, 2 ऊपर होगा और 1 नीचे होगा, मतलब ऊपर वाला जो होगा वो बड़ा होगा। उसी तरह अगर ये मीडियन, ये क्या है, सेंट्रॉयड है, तो सेंट्रॉयड है तो अगर इस मीडियन पे भी वही लागू होगा। यहाँ पर वर्टेक्स यहाँ है तो यहाँ पर 2:1, उसी तरह यहाँ भी, और एक यहाँ पर वर्टेक्स है, यहाँ पर वर्टेक्स, और यहाँ ये क्या है, सेंट्रॉयड है, तो ये यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, मतलब AG/GT इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं उसी जैसे हम यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन किए हैं उसी तरह से इस साइड भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसी तरह से इस साइड भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और तीनों जगह कंस्ट्रक्शन करके जो रिजल्ट आएगा वो हम लिख देते हैं। क्या रिजल्ट आएगा? AG/GT, उसी तरह BG/GE इक्वल टू BG/GE इक्वल टू GC/GF, CG/GF इक्वल टू 2:1। ये हमेशा याद रखना है। ये हमेशा याद रखना है, 2:1 हमेशा होता है। और ट्रायंगल, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, ट्रायंगल इक्विलेटरल भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, और एस्केलेट ट्रायंगल भी हो सकता है। किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, वो इस तरह का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो जाता है। क्या है फॉर्मूला? AG/GT इक्वल टू BG/GE इक्वल टू CG/GF इक्वल टू 2:1। और G क्या है? G सेंट्रॉयड है, उस ट्रायंगल का G क्या है? सेंट्रॉयड है। तो नेक्स्ट, तो इस वीडियो में हम प्रूफ कर दिए हैं। क्या प्रूफ किए हैं? सेंट्रॉयड की प्रूफ क्या था? प्रूफ दैट द सेंट्रॉयड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स। जो सेंट्रॉयड होता है वो किसी भी मीडियन का, मतलब तीनों मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देता है। कहाँ से? वर्टेक्स से। तो इसको आप याद रखिएगा और इसका प्रूफ भी याद रखिएगा। तो इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो कॉन्सेप्ट या कुछ भी होगा वो हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो इस टाइप का वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में इस टाइप का वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।